जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान। तो दोस्तों, आज कोई क्लीनिंग की बात नहीं होगी क्योंकि आज घर की बात होगी। आप मेरे, मैं आपका। तो उसमें क्या कि स्वास्थ्य, एक कहते हैं हाफ माइंड, कि अगर मेरे मुख से कुछ गलत निकल जाए तो आप मुझे छोटा या बड़ा या बुद्धिहीन समझ के क्षमा करें। और बाकी कहते हैं ना, जब टाइम खराब होता है, टाइम क्या, ये अपनी सोच होती है कि क्रोध क्रोध कब सही है कब गलत है, उसका भी एक टाइम होता है। उसको निर्णय करना होता है हमें कब इसको यूज़ करना है। उसी तरह कि धोखा, प्यार तो सब जगह मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। धोखा, फरेब, वो भी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रेरणादायक होता है, बहुत अनुभव देके जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट भी ख़राब हो चुके हैं, मेरा मोबाइल भी ख़राब हो चुका था। ये देख रहे हैं आप कितने, ये क्योंकि शरीर ठीक नहीं था, बोलने में दिक्कत थी। एक ये एक ये एक ये और कितने, एक ये सारे, ये देख रहे हो आप, ये है। और इसके बाद एक ये है, इसमें भी है, इसको भी दिखाता हूँ। क्योंकि क्या है कि जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा हो तो क्या करें। एक ये और खोला हमने नया जो लेकर आए थे। ये नहीं पता कि सोच हमारे दिमाग की में दिक्कत है। हम इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहे हैं नए नए, ये देख रहे हो, 1 2 3, इसके बाद ये सब बैठते हैं जोर, क्योंकि जोर से बोलने में प्रॉब्लम है, नहीं बोले यार, डॉक्टर ने मना किया है। और काफ़ी वीडियो बनाई, लेकिन क्या कि मुझे सब कुछ भूल चुका हूँ। अच्छा, ये अच्छी बात भी है भूलना, कहते हैं भूलना बहुत अच्छी बात है। रोज़ रोग दोस्त ना दुश्मनी या यारी दुश्मनी सब कुछ साफ हो गया, कि जिससे दुश्मनी थी वो मिला। राम राम कि राम राम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो क्या कि मैंने कहीं देखा है, ये याद नहीं आ रहा कि क्या है, कहीं देखा, शायद ऐसा लगा कहीं देखा है, मिला है, लेकिन ये याद नहीं आता। कभी आ जाता कभी नहीं आता। जैसे किसी सब्जी का नाम ले तो ये लगता कि हाँ नाम सुना तो है, लेकिन पता नहीं है। उसी तरह किसी केमिकल का, हमारे काफ़ी भाई, हमारे बच्चे, हमारी माता बहनें, हमारी बच्चियाँ पूछती हैं, तो बहुत टाइम लगता है सोचने में कि जैसे अमाइल एसीटोन, नाम तो सुना हुआ है कि हाँ ये ऐसा होता था, ये तो ये है। जैसे लिखने लगते हैं, तय टे डे न ले, इसमें कि कैसे लिखा जाएगा, ये जो दिक्कत है ना, इसे जो मेमोरी लॉस यानी याददाश्त का जाना। और इसको देखो, ऊपर वाले को दोष नहीं देते, ये सब हमारे कर्मों के फल होते हैं। तो उसमें हमें हमारे जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पंक्तियां याद आती हैं। क्योंकि क्या है कि परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी। तो उसमें क्या, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। और गीत गाते रहेंगे जब तक आपका साथ है। बाकी वैसे तो क्या है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो दोस्तों, कि ये बहुत अच्छा अनुभव है। कहते हैं ना, अनुभव सबसे अच्छा कौन सा होता है, खाली जेब और भूखे पेट। जो अनुभव होता है वो किसी स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, विश्व के किसी भी शिक्षा संस्थान पे नहीं मिलता। जो अनुभव, जो शिक्षा मिलती है, जेब में कुछ नहीं है,
और पेट में कुछ नहीं है, तो उसका जो अनुभव होता है वो अनूठा होता है। वो ईश्वर की देन, कहते हैं ना, ऊपर वाले की देन। और क्या कि सृष्टि में सब लगे हैं, कुछ बेच रहा, कोई खरीदा है, क्या कि मेरा काम है कि मेरे अपने, आप सब मेरे अपने हैं। आप मुझे समझे ना समझे, क्योंकि क्या है कि काफ़ी लोग, काफ़ी भाई हमारे बच्चे ये सोचते तुरंत इमीडिएट मिल जाए, तो इमीडिएट वाला है या नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा सब कुछ। उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने अपनी 350 के आसपास वीडियो जो डिलीट कर दी थी, पूरी जो मैंने किताबें लिखी थी वो सारी फेंक दी थी। तो बाद में गीता का सार याद आया कि कहाँ से लेकर आए थे, सब कुछ यहीं प्राप्त किया है, सब कुछ यहीं गंवा दिया, फिर दोबारा बना लेंगे। सिर्फ साथ चाहिए आपका, आपका साथ है तो कहते हैं अपनों का साथ तो जगन्नाथ, उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है कि भाई अपनों के साथ हो गए, सब कुछ संभव है। और निराशावादी इंसान कभी भी कुछ नहीं कर सकता, आशावादी रहें। मेरे जैसा अनपढ़ गंवार बीमारू, जब वो आशावादी हो सकता है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षित हैं, व्यवसायी हैं, काम कर रहे हैं, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक सके। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि जो संभव होगा, कि काफ़ी क्या कि हम केमिकल के चक्कर में लगे रहते हैं। उसमें दो चीज़ें होती हैं, कॉस्टिंग और क्वालिटी। कि मतलब कितनी कॉस्टिंग, इम्पोर्टेड केमिकल लोगे उसकी जो कॉस्टिंग है ज़्यादा पड़ेगी, क्वालिटी तो आएगी, लेकिन कहते हैं ना हथियार, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा मारक वाला हथियार किसी के हाथ में दे दिया जाए और उसको प्रशिक्षण ना दिया जाए, तो युद्ध में जाके वो क्या करेगा, डंडों से ही, पत्थरों से ही मारा जाएगा। क्योंकि क्या है कि जो भी हम अस्त्र शस्त्र तैयार करते हैं वो अपनी जो हमारी जो जिज्ञासा, जुनून और हमारे हौसले के ऊपर होती है कि हाँ इसे कैसे चलाना है। और किसी नए आदमी के हाथ में कोई भी चीज़ दे दी जाए तो क्या कि ये जो चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी भी कार्य को निरंतर करते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक, कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। जब मेरे जैसा अनपढ़ गंवार बुद्धिहीन, मैं विश्व में गुरु बन के आप कभी नहीं सीख सकते, शिष्य बन के सीख सकते हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ कि मेरे को जैसे सब कुछ भूल गया, अपने नाम तक भूल गया था, अपने घर से बाहर निकलता था तो मुझे कोई पकड़ के ले गया था, घर पहुँच जाता था। तो मैंने ऐसी कंपनी ढूंढी, लोग ढूंढते हैं जान पहचान के लोग, मैंने ढूंढा कि मुझे ना जानता हो, ऐसी जगह ढूंढी। और ढूंढने के बाद मैं गया तो वहाँ स्पोर्टर की वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें 12,500 रुपये सैलरी, 8 घंटे की। तो संडे वनडे कुछ नहीं था उसमें, पूरे महीने। तो जब मैं वहाँ गया तो गार्ड कहने लगा जी स्पोर्टर तो आ चुका है, हेल्पर की जगह खाली है। तो मैंने कि ठीक है जी, हेल्पर की नौकरी कर लूँगा। तो कहने लगा अंकल जी आप लगते तो नहीं हेल्पर। मैं हेल्पर के लिए भाई कौन सा टैक्स चाहिए, भाई मजबूरी है, परेशानी। क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे साथ, केमिकल तो मेरे पास दुनिया भर के भरे पड़े हैं, मेरे को 2500 केमिकल हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ परिणाम उसका, ये देख रहे हो, ये जला हुआ हाथ पे, ये और देखो ये एक्सपेरिमेंट, ये छिलका उतर रहा है। 1 महीने पहले एक्सपेरिमेंट किया था जो, और किससे किया था, एस्टिक एसिड, एक विनेगर होता है खाने वाला, जो हम वॉशिंग में यूज़ करते हैं, उसकी पावर ज़्यादा होती है कि वो यहाँ पे गिरा। उसके बाद मैंने इसको ऊपर चढ़ाया और छोड़ दिया, और वो वहाँ पे गीला लगा। इसका क्या होता है कि जब हम किसी केमिकल को यूज़ करते हैं तो उसको न्यूट्रल करने का हमें
क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि जब हम खुद जिस चीज़ को कर रहे हैं उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। रात को 2 बजे कर रहे हैं, 2 बजे कहाँ डॉक्टर के पास जाओगे? कि पानी सबसे बड़ा जो इलाज है ऐसी चीज़ों का, लेकिन बल्क क्वांटिटी में कम डालोगे तो उसका रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो कहते कहते बाल की खाल निकालना, और ये छोटी छोटी बारीकियों से ही हमें सीखना है। और कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। काफ़ी हमारे भाइयों के बच्चियों के क्वेश्चन आए हैं, सबके क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। और केमिकल कैसे बनता है, क्योंकि सबसे पहले जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है उसके साथ में हूँ। बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो सक्षम है, वो सब कुछ कर सकते हैं। कि जो सबसे पीछे है उससे पीछे मैं हूँ, उसको आगे पुश करने के लिए। क्योंकि सबसे पीछे, क्योंकि मैं गुरु वगैरह कुछ नहीं हूँ। काफ़ी इसको बोलते हैं गुरु, तो गुरु वगैरह कुछ नहीं। मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझ लें आप, आपके घर का सदस्य हूँ। तो दोस्तों, कि ये जो हम दुनिया भर के केमिकल यूज़ करते हैं, कम से कम क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो भी क्या है कि बहुत सस्ते में और क्वालिटी को डिस्टर्ब नहीं करना। क्वालिटी को डिस्टर्ब करने का मतलब है कि आप नकारा हैं और आपके बस का काम नहीं है। क्योंकि क्या है कि सबसे पहले हमें अपने, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है। मन क्या करता है, जब हम काम कर रहे हैं कोई, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि थोड़े थक गए, 2 मिनट आराम कर लेते हैं, मोबाइल में लगे 2 घंटे हो गए, या सो गए 2-2.5 घंटे सो गए। अपने मन को मारो, पहले ये उसके बाद वो, पहले ये काम खत्म हो जाएगा उसके बाद दूसरा काम। कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें प्रेरणा देती हैं कि पहले, सबसे पहले काम, उसके बाद और कुछ। तो दोस्तों, हमारे काफ़ी भाई सफाई को भी गंदा कर रहे हैं। यानी कहते हैं ना इसको, कि जो गंदगी फैलाते हैं सफाई में। जिस चीज़ से हम कमा रहे हैं, जिस चीज़ से हमारा घर परिवार चल रहा है, हमारे बच्चों का लालन पालन हो रहा है, उसके साथ आप बेईमानी करेंगे तो आप किसको मुंह दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ पे कहते हैं ना, एक कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा, जो सब कुछ पकड़ लेता। ऊपर वाले का यहाँ जो कैमरा है वो सब जगह 7 तालों के अंदर चले जाओगे। जब भी मन को पढ़ लेते हैं, वो करने से पहले जो सोचा ना आपने, सब कुछ वहाँ लिखा जाता है। आदमी देखता, अरे देखा जाएगा जो होगा। ऐसा है कि सफाई का मतलब, और सफाई का मतलब खाली कपड़ों से नहीं, सफाई का मतलब है क्लीनिंग का मतलब है कि सब कुछ क्लीन होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जो सबसे गंदगी फैलाने वाले हमारे नेता हैं, कि राजा का बेटा राजा, और क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि जो हमारे टॉपिक है क्लीनिंग का, वो निरंतर चलता रहेगा, बशर्ते आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। क्योंकि 3 साल में मुझे नहीं पता कितने सब्सक्राइबर हुए हैं, कितने क्या हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं पता। क्योंकि बच्चे बोलते हैं और घर पे बोलते हैं क्यों बनाते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे पास जो केमिकल है एक्सपायरी डेट हो चुकी है, और क्या कि उन केमिकल रूम खाली भी करना हो, उसे कहाँ फेंकूँ? आप सब लोग जो भी क्लीनिंग, रंगाई, धुलाई, छपाई, किसी भी काम में जो केमिकल यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल, पेपर वर्क, पेपर मिल, इस टाइप के जो भी काम कर रहे हैं आप आने वाले जो हमारा भविष्य है उनके भविष्य को धूमिल ना करें। क्योंकि क्या कि युद्ध कितने भी हुए हैं पृथ्वी के ऊपर, युद्ध कितने भी हुए हैं, उसमें क्या है कि हार जीत किसी की हो, लेकिन मानवता हारी है वहाँ पे। और कहते हैं ना कि इसका प्रभाव
बम बारूद का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा प्रभाव जो हमारे केमिकल्स, जो हमारा दूषित जल, वो एक तरह का जहर है इस पर्यावरण के लिए। और देखिए पहले सुबह 4-5 बजे चिड़िया बोलती थी लाखों की तादाद में, ची ची ची, एक भी दिखाई नहीं देती शहरों में। चील, गिद्ध, जो भी पशु पक्षी मरते थे उनको खा के पर्यावरण को साफ करते थे, एक भी नहीं है। क्योंकि क्या कि इंसान कितना प्रगति कर चांद पे पहुंच चुका है, लेकिन क्या है कि जो हमारे शास्त्र, हमारे पुराण जो बता के गए हैं, उन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है, उसी का अध्ययन करना है। तो कहने का मतलब यह है कि ईटीपी प्लांट, यानी जो कहते हैं ना इसको, दूषित जल को शुद्ध करने का यंत्र, या इंग्लिश में बोलते हैं इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यानी दूषित जल जो हमारा एक तो होता है जो हमारा सीवर वगैरह का, वो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन आपको अपने काम को, इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुके हैं और बनाएंगे विस्तार, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बनेगी कि जो हमारा ये कर्तव्य है। क्योंकि क्या है कि हम सोचते हैं कि सरकार चीज़ें सब ऐसी हैं, हमारे पैसे से बनती है। और सबसे बड़ी बात क्या कि जो हम ये गंद फैला रहे हैं पर्यावरण में, आप साबुन सरफ घोल के रखें, दूसरे दिन उसको आप सूंघ नहीं सकते, इतनी बदबू आती है, क्योंकि उसमें इतने केमिकल हो जाते हैं। साइनाइड यानी जहर, जिसे खाते आदमी इमीडिएट ख़त्म हो जाता है वो तक, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, नाली में। और आदमी सोचता है नाली में बहा दिया, कुछ नहीं है। क्योंकि क्या कि ये सब हमें पलट के मिलती है, हमें नहीं मिलेंगी, हमारी पुस्तों, हमारे बच्चों को मिलेंगी। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है और चेतावनी भी है आपको कि अगर इसी तरह आप बर्ताव करते रहेंगे, सजग नहीं होंगे, तो आने वाली पुस्तें, कहते हैं ना, पेड़ पौधे भी पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ज़मीन बंजर हो जाएगी। और ये कहते हैं ना, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा कलंक, और उसके जिम्मेवार आप सब लोग होंगे, हम सब लोग होंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ईटीपी प्लांट जो हमारा होता है उसके विषय में फिटकरी चूना, पीएच वैल्यू 8 और 9 के बीच में करके निकालना है। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी, मेरे ख्याल 18 मिनट के आसपास हो गया। तो दोस्तों, कपड़े के विषय में कोई भी आपका क्वेश्चन और निसंकोच, हमारे भाई बच्चे, माता बहनें, सबको प्रणाम है। और आप जुड़े रहें, बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना करें, ये आपके ऊपर है। बाकी अपने काम को पूरे निष्ठा, मेहनत, ईमानदारी साथ में करें। जो कुछ थोड़ा बहुत मुझे आता है आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।